ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली सांख्यिकी अध्याय का है, जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन माध्यक निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? माध्यक। तो ये क्वेश्चन है ना, कितने नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में? 4 नंबर का। तो ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने जब सांख्यिकी अध्याय शुरू की थी, तो उसमें मैंने आपको 1 नंबर का माध्य, माध्यक और बहुलक के क्वेश्चन करवा दिए थे। उसके बाद हमने माध्य के जो सारे क्वेश्चन है ना, वो कर लिए हैं। बहुलक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज से हम माध्य के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो माध्य को आराम से सिंपल वे में अच्छे से समझें कि माध्य का सवाल आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो, माध्य अपनों ने पहले से ही सीख लिया है कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक अपनों ने पहले से इससे पहले कई किया ही है। आज हम ओनली माध्यक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? माध्यक के बारे में, कि माध्यक कैसे निकालेंगे। ये दोनों आप, यदि आपको नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो को अच्छे से देख के इन दोनों को सीख सकते हैं। पिछले कुछ जो भी वीडियो आई है सांख्यिकी की, स्टैटिक्स की, उनकी वीडियो में जाके आप माध्य और बहुलक निकालना सीख सकते हैं। आज के जो वीडियो है हमारा ये, इसमें अपन ओनली माध्यक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो माध्यक का जो सूत्र होता है, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, अब देखो आगे मैं बता रहा हूँ, समझते जाना। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। यदि इस माध्यक को समझना है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी ये पूरा माध्यक आपको समझ में आएगा और 4 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो देखो जो माध्यक का जो सूत्र होता है अपना, माध्यक, इसका सूत्र होता है अपना L प्लस कोष्टक शुरू N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये सूत्र होता है। ठीक है, L+N/2 माइनस CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता इंटू H अपॉन, सॉरी, L+N/2, L प्लस कोष्टक में N/2 माइनस CF अपॉन F कोष्टक बंद इंटू H। ये सूत्र आपको याद रखना है अच्छे से। ये किसका सूत्र है? माध्यक का। अब देखो L का मान कहाँ से मिलेगा अपनों को? इससे बारंबारता है जो वर्ग अंतराल है, इससे L का मान मिल जाएगा। L होती है अपनी निम्न सीमा। क्या बोलते हैं अपन L को? निम्न सीमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट। N/2 का मान अपन को CF में से मिलेगा। N/2 का मान अपन F में से भी निकाल सकते हैं। F में अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। और F का मान अपन को फ्रीक्वेंसी में ही मिलेगा। H का मान अपन को वर्ग अंतराल में मिलेगा। अब ये CF क्या है? CF संचयी बारंबारता है। इसकी अलग से एक सारणी बनेगी अपनी, उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले CF की बना रहा हूँ मैं सारणी। ये आपको दे रखेगा, कभी कभी आपको उस बहुत सारे सवालों में CF भी दे सकता है डायरेक्ट, तो आपको F बनाना होगा। तो ये जो उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी ना आपको, देखो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये क्या है अपनी? F है। F मतलब फ्रिक्वेंसी, F मतलब बारंबारता। ठीक है, अब अपनों को निकालना है CF। क्या निकालना है? CF। तो देखो CF कैसे निकालते हैं? CF को बोलते हैं अपन संचयी बारंबारता। तो देखो ये 4 है ना, ऐसा कैसे यहाँ पे लिख दो 4। देखो ये 4 था, ऐसा कैसे 4 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है आपको? इस 4 में ये 5 जोड़ देना। इस 4 में 5 जोड़ो और यहाँ लिखो, तो कितना आ जाएगा? 4 में 5 जोड़े तो 9। देखो अच्छे समझ लेना, मैंने क्या किया है, 4 था, ऐसा कैसे 4 लिख दिया CF में। अब मैंने 4 में ये 5 जोड़ा तो 9 हो गया। अब 9 में क्या जोड़ूंगा? 13। तो 9 में 13 जोड़ूंगा तो 22। देखो मैंने 4 4 ऐसा क्या था, ऐसा कैसे लिख दिया, 4 में 5 जोड़े 9 आ गया। 9 में 13 जोड़े 22, 22 में 20 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे? 42। 42 आ गया। अब 42 में मैं 14 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे? 56। ठीक है,
और 56 में मैं 8 जोड़ूंगा तो ये आ जाएंगी 64, और 64 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे 68। ठीक है, अब जो ये जोड़ के लास्ट में आया ना, ये इसका योग होता है किसका, एफ का। तो मेरा ये सिग्मा एफ कितना आ गया, सिग्मा एफ आ गया मेरा, इसी को बोलते हैं एन, कैपिटल एन बोलते हैं, या एन है ना। और इसका मान आ गया मेरा 68, कितना मान आ गया 68। इन सभी को जोड़ोगे आप तो कितना मान आएगा 68, यहाँ जोड़े ही तो है अपनों ने। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया था, सेब कैसे निकालते हैं, 4 ऐसा कैसे लिख दिया, अब 4 में 5 जोड़ा, यहाँ लिख दिया 9, 9 में फिर मैंने 13 जोड़ा 22, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा तो 56, 56 में फिर 8 जोड़ा तो 64, 64 में 4 जोड़ा तो 68, ये लिख दिया। अब देखो आपको n/2 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, n/2 का। तो n/2 का जो मान होता है वो n बराबर n/2, तो n का मान कितना है 68, तो इसका आधा कर दो, n का मान 68 है तो उसका आधा कर दोगे तो n/2 का मान आ जाएगा। तो n का मान है 68, 68 में 2 का भाग दे लो तो कितना गया मेरा, 2 का भाग दिया, 2 3 6 और 2 चौक 8, 34। तो n/2 का मान कितना गया मेरा 34। ठीक है, तो इसको भी एक बॉक्स में बंद कर लो। तो n/2 का मान कितना है 34। अब मुझे बताओ 34 कहाँ होगा, इस सीएफ में देखो 34 की जगह मिलेगा आपको, सीएफ में देखोगे तो 22 के बाद मिलेगा आपको, कहाँ देख मिलेगा 22 के बाद। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 22 के बाद मिलेगा ना, तो आपको एफ में देखना है, एफ में सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये अपना एफ है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ, ये एफ है, एफ में सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो ये 20 है। तो इस 20 पे कुछ नहीं करो, ऐसे ऐसे बना लो आप, बॉक्स बना लो, इस 20 पे क्या बना लो, बॉक्स बना लो। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सबसे पहले तो सीएफ निकाल लेनी है माध्य के सवाल में, और उसके बाद जो एन का मान आएगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा एफ मतलब एफ के मानों को जोड़ देना, वही एन होता है, एन का मान आ गया तो n/2 का मान निकालना, n/2 का मान 34 आया, तो 34 आप यहाँ से देख सकते हो कहाँ पे आएगा, नहीं देखना आता है तो कुछ मत करो, एफ का जो मान है उसमें सबसे बड़ा मान ले लो। तो एफ में सबसे बड़ा मान कौन सा है, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मान कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे, 20, तो 20 ले लिया। अब देखो 20 के सामने वाला वर्ग अंतराल अपना ये है, इसमें जो आगे वाला जो मान होता है वो एल का मान होता है, किसका मान होता है आगे वाला, जैसे बहुलक में निकालते हैं ना वैसे, तो ये किसका मान है अपना एल का, एल का मान आ गया। अब तो ये एफ है तो एफ का मान कितना आ गया मेरा 20। और ध्यान रखना, देखो एक कढ़ाई, ध्यान रखना कढ़ाई, कढ़ाई में एक वो करछा घुमाते हैं ना अपन, तो देखो एल ऐसे, देखो मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे देखना, एल एफ और ये सी, एल एफ सी, समझ गए ना, लाफ सी, एल एफ और ये ऊपर वाला मान, इससे जस्ट ऊपर वाला, इसके सामने का मान है ना 20 के सामने का मान ये है, तो ये सी एफ का मान नहीं रहेगा, इससे जस्ट ऊपर वाला मान रहेगा। देखो कढ़ाई में से वो चमचा घुमाते हैं ना अपन, एल फिर एफ और सी, तो लाफ सी बन जाएगा। तो देखो यहाँ से एल एफ सी का मान कितना आया, एल का मान तो आ गया मेरा, यहाँ लिख रहा हूँ एल बराबर आ गया मेरा 125, एफ का मान आ गया मेरा 20, और सी एफ का मान आ गया, सी एफ का मान कितना है मेरा, वो आ गया मेरा 22। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको आई होप नहीं होगी। ध्यान रखना एल एफ सी का मान कैसे निकालोगे, एक करछा घुमा के, तो एल का मान तो ये आ जाएगा, एफ का मान सबसे बड़ा वाला मान, और उसके सामने का जो सी एफ का मान है वो नहीं लेना, उससे जस्ट ऊपर वाला, तो एफ के सामने का मान नहीं लेना है, उससे जस्ट ऊपर वाला। तो एल एफ सी, एल करछा घुमाना है, एफ और सी, ये सब बनाना नहीं आपको, ये समझाने के लिए बनाया है मैंने, ये किसके लिए बनाया है, समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। वापस पूरा समझा रहा हूँ मैंने क्या किया है। देखो सबसे पहले मैंने माध्यक का सारणी दी हुई थी अपनों को, माध्यक का सूत्र लिखा, तो माध्यक का सूत्र था अपना एल प्लस कोष्टक शुरू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब मैंने उसके बाद संचय बारंबार था, ठीक है, सी एफ को क्या बोलते हैं संचय बारंबार था, वो सारणी बना ली मैंने, 4 जोड़ा फिर 4 में 5 जोड़ा फिर जो आया उसमें ये जोड़ता गया, ये सारणी बना ली। तो उससे मुझे मिला इनका सभी का योग था 68, तो ये सिग्मा एफ का मान है और एन का मान होता है, तो मैंने n/2 का मान निकाल लिया, वो आया मेरा 34। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं किया, जो बारंबार था सबसे बड़ा मान ढूंढा, सबसे बड़ा मान है वो एफ का मान है, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसमें भी आगे का मान और एल का मान है। फिर मैंने क्या किया, लाभ से बनाई एल एफ और सी,
तो एफ के जो सामने का मान है सी एफ में वो नहीं लेना, उससे जस्ट ऊपर वाला मान लेना। ठीक है, लाभ से ध्यान रख लेना एल एफ सी। एल कढ़ाई लेना, उसमें चमचा घुमाना है बड़ा वाला, एल एफ और सी, एल एफ सी। ठीक है, ये बन जाएगी। अब ये मान आ गया ना, बस इस सूत्र में रख दो। अब देखो एच का मान भी देख लो। एच क्या है अपना, यहाँ पे वर्ग अंतराल का अंतर है। एच क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर। तो मुझे बताओ वर्ग अंतराल का अंतर कितना है। 85 में से 65 घटा लो, तो देखो 85 माइनस 65, तो आ जाएगा अपना 0, और 8 में से 6 गए तो 2। हर एक में घटा दे, 205 में से 185 घटाओगे तो भी 20 ही आएगा। 185 में से 165 घटाओगे तो भी 20 आएगा। 165 में से 145 घटाओगे तो भी 20 आएगा। 145 में से 125 घटाओगे तो भी 20 आएगा। 125 में से 105 घटाओगे तो भी 20। 105 में से 85 घटाओगे तो भी 20। तो वर्ग अंतराल का जो अंतर है एच, वो सेम रहेगा। अब ये सारे मान को कहाँ रखना है, सूत्र में। तो देखो सूत्र में रख देता हूँ मैं। तो देखो, अब देखो सूत्र में रखता हूँ। तो एल का मान कितना है 125, तो मैंने रखा 125 प्लस n/2। n/2 का मान कितना है मेरा 34, तो ये मैंने रखा 34। n/2 का मान है ना, पूरा पूरा n/2 का मान रख दिया 34, माइनस सी एफ का मान कितना है मेरा 22 अपॉन एफ का मान कितना है मेरा 20, तो ये मैंने 20 रखा, कोष्टक बंद। एच का मान कितना है 20, तो ये 20। ठीक है, अब इस 20 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। ठीक है, अब देखो 125 प्लस 34 में से 22 घटाए तो कितना बचा, देखो 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, 12/20। ठीक है, इंटू 20/1। अब देखो मैं 125 प्लस 12 को 20 से गुणा करूँगा तो 12 इंटू 20 को 1 से करूँगा तो 20 इंटू 1, तो 1 ही हो जाएगा। अब ये 20 से ये 20 कट जाएंगे तो ऊपर कितना बचा, ओनली 12। क्या बचा 12, तो यहाँ लिख दिया मैंने 125 प्लस 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 और 2 7, 2 और 1 3, और ये 1, तो माध्यक कितना आ गया मेरा 137। ये माध्यक आ गया मेरा 137 इकाई। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो माध्यक कैसे निकालना है, सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक बार वो अच्छे से समझ लेते हैं इसको, एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये सवाल था अपना। ठीक है, इसमें क्या निकालना था, माध्यक निकालना था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने माध्यक का सूत्र लिखा था, जो सूत्र था अपना L प्लस कोष्टक शुरू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये सूत्र था। फिर मैंने सेप बनाई, सेप की सारणी बनाई, यदि दी नहीं है तो। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सेप पहले से दिया होगा। देखो सेप क्या होता है, एकदम बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम होता है। यदि आरोही क्रम में लिखा हुआ तो वो क्या है अपना सेप है। अब देखो मैंने सेप कैसे बनाई थी, 4 ऐसा कैसे था, ऐसा कैसे लिख दिया। 4 में फिर 5 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 13 जोड़ा 22, 22 में 20 जोड़ा तो 42, 42 में 14 जोड़ा तो 56, 56 में 8 जोड़ा तो 64, 64 में 4 जोड़े तो 68। ये मैंने शेप बना ली। अब मेरा सिग्मा एफ, इन सभी को जोड़ूंगा तो कितना आया था, सिग्मा एफ जो कि किसका मान होता है एन का, वो आया था 68। अब मुझे एन का मान नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए n/2 का मान। तो n/2 का मान होता है मेरा 68 में 2 का भाग दिया तो 34 आ गया। अब 34 आने के बाद मैंने ये बताया आपको कि जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान है वो ले लेना आपको। बारंबारता में सबसे बड़ा मान है उसको ले लेना है। तो बारंबारता में सबसे बड़ा मान था 20, वो एफ का मान आ गया। अब एफ के जो जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल था, उसमें जब से सामने वाला मान था वो एल का मान था, 125 एल का मान। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि आपको एक कढ़ाई लेनी है और उसमें एक चमचा घुमाना है। तो चमचा जैसे घुमाओगे तो एल, फिर एफ और सी वाला मान। तो सी वाला मान ध्यान रखना, एफ के सामने वाला मान नहीं लेना है, उससे जस्ट ऊपर वाला मान लेना है। तो ये एल का मान हो गया, एफ का मान हो गया सी, तो एल एफ सी लाप्सी बन गई अपनी। तो माध्यक में क्या बनाना है अपने को, लाप्सी। एल एफ सी कढ़ाई में घुमाओगे तो आपको आराम से मिल जाएगा एल एफ सी का मान, एल एफ सी, एल एफ सी लाप्सी बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो n/2 का मान आ गया मेरा 34, एल का मान आ गया 125, एफ का मान आ गया 20, और सी एफ का मान ध्यान रखना ऊपर वाला लेना है, जस्ट इसके सामने वाला नहीं, इससे ऊपर वाला। एल एफ सी वापस कर्चा घुमा के देख लेना, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो सी एफ का मान 22, और एच था अपना वर्ग अंतराल का अंतर। इनमें सभी में अंतर कितने का है, वर्ग अंतराल में 20 का अंतर है तो 20 लिख दिया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, इन सभी मानों को मैंने सूत्र में रख दिया। तो देखो एल का मान 125 है तो 125 प्लस n/2 का मान 34 है, 34 माइनस का चिन्ह माइनस, ये देखो सी एफ का मान मेरा 22 है तो 22 लग दिया, और एफ का मान 20 था तो 20 इंटू एच का मान है 20 तो 20।
अब देखो आगे देखो, 125 34 में से 22 घटाए तो 34 में से 22 घटाए तो 12 बचे। नीचे 20 है, 20 इंटू 20 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। अब ये 20 ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा, नीचे वाली नीचे से गुणा, ठीक है। तो 125 प्लस 20 गुणा 12, ये 12 गुणा 20 और अपॉन 20 गुणा 1, तो 20 से 20 कट जाएगा तो बचे कितना 12। 125 में 12 जोड़े तो कितना आ गया मेरा 137, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये माध्य का सवाल करना है, बहुत ही सिंपल है, अच्छा सवाल है, 4 नंबर देने वाला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको माध्य का पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर भी आपको कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो इसको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।